एक समय था जब हम कहते थे कि BSNL अब पूरी खत्म हो चुकी है। BSNL लगातार बड़े घाटों से जूझ रही थी, वो भी कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि 2007 से ही BSNL घाटे में चल रही थी। कयास यहाँ तक लगाए जाने लगे थे कि इसका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, लेकिन अब कंपनी ने गेम पलटकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल BSNL ने जारी वित्तीय वर्ष की दिसंबर तिमाही के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसने सभी को हैरत में डाल दिया है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL ने करीब 17 साल बाद मुनाफा दर्ज किया है। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 262 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। इसी कड़ी में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे BSNL के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ करार दिया और कहा कि ये कंपनी के विस्तार और सेवा सुधारों का नतीजा है। सुनिए क्या कुछ कहा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और मुझे आज बड़ी खुशी है आप सभी को सूचित करते हुए कि पहली बार BSNL ने अपनी क्वार्टरली प्रॉफिट की रफ्तार को दोबारा शुरू की है। पिछले बार जब क्वार्टरली प्रॉफिट BSNL ने पोस्ट किया था वो वर्ष 2007 था, मतलब 17 साल पहले। और प्रधानमंत्री जी के निर्देश, प्रधानमंत्री जी के संकल्प, प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के आधार पर आज BSNL ने अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर के लिए 262 करोड़ रुपए का मुनाफा पोस्ट किया है। BSNL को लेकर जो नतीजे अभी जारी हुए हैं, उनके मुताबिक BSNL की मोबिलिटी सेवाओं से होने वाला रेवेन्यू 15% तक बढ़ा है। फाइबर टू द होम से होने वाला रेवेन्यू 18% बढ़ा और लीज्ड लाइन सर्विस से होने वाला रेवेन्यू 14% तक बढ़ा है। ये बढ़ोतरी पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही के मुकाबले हुई है। इसके अलावा BSNL ने अपनी फाइनेंस कॉस्ट और ओवरऑल एक्सपेंडिचर को भी कम किया है। इससे बीते साल की तुलना में घाटे में 1800 करोड़ से ज्यादा की कमी आई है। तेजी से काम कर रही कंपनी BSNL अब नेशनल वाईफाई रोमिंग मोबाइल यूजर्स के लिए फ्री, बाई टीवी, FTTH यूजर्स के लिए IFTV और माइनिंग के लिए देश की पहली 5G कनेक्टिविटी जैसी सेवाएं प्रदान कर रही है। इसके अलावा कंपनी की योजना इसी साल देश भर में 4G सर्विस रोल आउट करने की भी है। इसके लिए 1 लाख टावर में से 75,000 टावर लगा भी दिए गए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने बताया कि इस साल जून तक सभी टावर को ऑपरेशनल कर देने की योजना है। हाल ही में 4G सर्विस रोल आउट करने के लिए सरकार ने कंपनी के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। इससे कंपनी और विकास में तेजी आने की उम्मीद है। BSNL अपनी सेवा की खासियत और ग्राहक संतुष्टि पर लगातार ध्यान लगा रहा है। BSNL कंपनी की ये वापसी भारत के दूरसंचार क्षेत्र में एक मजबूत सरकारी उपस्थिति को पुनर्स्थापित करने में बेहद मदद करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार BSNL को दोबारा लाभदायक बनाने की दिशा में काम कर रही है। बहरहाल एक समय पर BSNL की काफी मांग हुआ करती थी। जब BSNL की सर्विस की शुरुआत हुई उस वक्त प्राइवेट ऑपरेटर 16 रुपए प्रति मिनट कॉल के अलावा 8 रुपए प्रति मिनट इनकमिंग के भी चार्ज करते थे। BSNL ने उस समय इनकमिंग को फ्री किया और आउटगोइंग कॉल की कीमत 1.5 लाख रुपए तक वसूली। साल 2002 और 2005 का ये वक्त BSNL का सुनहरा दौर था, लेकिन फिर धीरे धीरे BSNL अर्श से फर्श तक आ गया। लोगों ने नेटवर्क कंजेशन और अन्य समस्याओं के कारण BSNL छोड़ प्राइवेट कंपनियों की ओर रुख करना शुरू कर दिया। खैर 17 साल के बाद BSNL को मिला मुनाफा सरकार और BSNL की मेहनत और उसके निरंतर प्रयास को दिखाता है। इस समय गरीब आदमी के लिए महंगी कंपनियों के प्लान लेना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में BSNL के लिए ये अच्छा मौका है कि मार्केट में वापसी कर गरीब आदमी की उड़ान के लिए एक पंख का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।